नमस्ते दोस्तों। आज हम चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा एक मस्तिष्क होता है और उसके दो भाग होते हैं दोस्तों, और दोनों भागों के वर्क अलग अलग होते हैं, गुण अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पहला है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन का काम है क्रिया करना, जैसे पढ़ना, सोचना, समझना, आदेश देना। और अवचेतन मन का काम है चेतन मन की क्रिया पर प्रतिक्रिया करना। जैसे अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। जैसे उपजाऊ भूमि में आप कोई सा भी बीज डालोगे दोस्तों, तो वो बीज उगेगा, चाहे वो झाड़ियों का बीज हो, फ्रूट्स का बीज हो, वेजिटेबल्स का बीज हो, लेकिन वो ज़रूर उगेगा। इसी तरीके से हम चेतन मन से जो विचार हमारे दिमाग के अंदर डालते हैं, वो अवचेतन मन उन विचारों को पैदा कर देता है। जैसे आपने सोचा कि मेरे अंदर सुख, शांति, समृद्धि है और मैं खुश हूँ, तो अवचेतन मन आपकी आदेश की पालना करेगा और ऐसी स्थिति या परिस्थिति पैदा करेगा कि आप खुश हो जाएंगे, समृद्धिशील हो जाएंगे। और यदि आपने ऐसे सोचा कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, स्ट्रेस है, तो दोस्तों अवचेतन मन आपके आदेश की पालना करेगा और आपको ऐसी स्थिति और परिस्थिति ला देगा कि आप दुखी हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन दोस्तों ये नहीं जानता क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है। वो तो आपका चेतन मन जैसे विचार देता है उस पर प्रतिक्रिया करता है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि चेतन मन समुद्री जहाज़ का कप्तान है। तो आपने सुना होगा कि कप्तान ही एक जहाज़ पे सर्वोपरि होता है। उसी के आदेश की पालना करने के लिए बाकी कर्मचारी या सहयोगी या कंट्रोल रूम के जो लोग होते हैं वो बाध्य होते हैं दोस्तों। कप्तान ही ये निर्णय करता है कि जहाज़ को कौन सी डायरेक्शन में ले जाना है, और यदि वो दोषपूर्ण निर्णय लेता है तो भी अन्य लोग या उनके सहयोगी उसका विरोध नहीं कर सकते, उन्हें सलाह नहीं दे सकते। जो कप्तान डिसीजन लेता है वही फाइनल डिसीजन होता है, चाहे उसमें जहाज़ किसी चट्टान से टकरा जाए या नुकसान हो जाए। तो दोस्तों कप्तान जहाज़ का मालिक होता है। इसी तरीके से चेतन मन भी अपने अनुभवों, अपने विचारों से हमको आदेश देता है, और अवचेतन मन उस आदेश की पालना करता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। जैसे कि आप बार बार कहते हैं कि मैं इस चीज़ को खरीद नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपने ये आदेश दिया अपने अवचेतन मन को, तो आपका अवचेतन मन ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास आज भी पैसे नहीं हैं और आगे भी पैसे नहीं होंगे। जैसे आप कार खरीदना चाहते हो, छुट्टियों में घूमना जाने चाहते हो, मकान खरीदना चाहते हो, लेकिन आप कहते हो कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपके पास पैसे नहीं होंगे और वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आप खुद ही अपने विचारों से अपने उन्नतिशील जीवन का विनाश करते हैं, नाश करते हैं। आप अपने खुशहाल जीवन से वंचित रहते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप अपने अवचेतन मन को हमेशा पॉजिटिव विचार दो। मैं इस चीज़ को खरीद सकता हूँ। जैसे आपको कोई गाड़ी पसंद है, चाहे वो कितनी महंगी है, लेकिन आप अपने अवचेतन मन को आदेश दो, मैं इसको खरीद सकता हूँ, मैं इसको खरीद सकता हूँ, मैं इसको चला सकता हूँ। आपको घूमने जाना है तो ये बोलो मैं घूमने जाने का खर्चा उठा सकता हूँ, मैं उसका खर्चा उठा सकता हूँ। तो आपका अवचेतन मन
को आपकी आदेशों की पालना करेगा और आपके पास वो पैसे साधन संसाधन जुटा देगा जिससे आप घूमने जा सकते हैं, जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, तो अवचेतन मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, पावर है, ये एक ईश्वरीय रूप है जो आपकी हर मनोकामना कहते ही पूरी करता है। थैंक यू फॉर लिसन टू मी। बाय बाय, लव यू।